हम संकल्प ले रहे हैं। मैं यह संकल्प लेता हूं कि हमारे देश के दुश्मन, आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली टर्की, अजरबैजान, ये दो देशों के सारे माल आयात निर्यात, वहां पर पर्यटन करने जाना, फिल्म की शूटिंग, कोई सामान के प्रोडक्शन की शूटिंग, प्रमोशन की शूटिंग अगर हुई तो हम उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे और व्यापारी के नाते उनका कोई भी माल हमारी दुकान में या हमारी संस्था से संबंधित सदस्यों की दुकान में नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान को भारत से बड़ा झटका। भारत के तमाम व्यापारियों ने अब तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करना कर दिया है और भी ज्यादा शुरू। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अब ये बॉयकॉट की रेस जो है वो अब काफी और आगे पहुंच चुकी है और आज राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन किया गया जिसमें तुर्की और अजरबैजान से व्यापार करने का बहिष्कार भारत के व्यापारियों ने कर दिया है और कह दिया है कि हम नहीं करेंगे भारत के दुश्मन देशों के साथ कोई भी सौदा, चाहे बात लेने की हो यानी कि निर्यात करने की हो या फिर हो आयात करने की। जी हां, ये बड़ा झटका अब भारत के व्यापारियों ने दे दिया है अजरबैजान और तुर्की के लिए। और वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तुर्की को लेकर दिया बड़ा बयान और उन्होंने कह दिया है आज किस तरीके से भारत का छोटा व्यापारी भारत के लिए ही, यानी कि जिस तरीके से भारत को आज यही छोटे व्यापारी पहुंचा रहे हैं आगे और मेक इन इंडिया को दे रहे हैं बढ़ावा। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी। ये क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉयकॉट के लिए ये अपना पेट काट सकते हैं तो इससे बड़ा योगदान कि देश का व्यापारी देश के निर्माण में, देश के स्वाभिमान में अपना योगदान दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण देश का छोटा व्यापारी नहीं दे सकता। ये वही छोटा व्यापारी है सतीश जी जिसने अपने गिग वर्कर को कभी रास्ते पे नहीं छोड़ा। इस छोटे व्यापारी के साथ काम करने वाला अगर कोई लड़का जाता है तो वो कभी पानी के लिए किसी कस्टमर के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो इंश्योरेंस के लिए सरकार की तिजोरी तक नहीं जाता। ये व्यापारी अपनों का और अपने साथ काम करने वालों का संरक्षण करता है। आज इस छोटे व्यापारी को वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने देश के व्यापारियों का सम्मान करते हुए बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज हमारे देश के व्यापारी काम कर रहे हैं अपना पेट काट कर, यानी कि जो आयात निर्यात पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया इस टर्की के, यानी कि टर्की से आने वाली, टर्की को जाने वाली चीजों के बॉयकॉट के बीच में स्मृति ईरानी बोली कि मैं भी अपनी पेंशन के पैसे, यानी कि पेंशन की सैलरी को दूंगी डिफेंस के फंड में, जिससे कि हमारा डिफेंस होगा और भी ज्यादा मजबूत। सुनिए स्मृति ईरानी का ये बयान। मैंने 4 जून के बाद से एक बार भी एक्स-एमपी की पेंशन नहीं ली। आज मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी पूरी की पूरी पेंशन आप सबसे प्रेरित होते हुए मैं नेशनल डिफेंस फंड को आज समर्पित करती हूँ। तो देखिए, स्मृति ईरानी के द्वारा ये लिया गया फैसला जिसकी जमकर जनता तारीफ कर रही है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपनी पेंशन को डिफेंस फंड में डालने की बात कही है और कहा है कि मैं हमेशा, यानी कि अब से शुरुआत कर रही हूं और आने वाला मेरा जो पेंशन होती है वो डिफेंस के फंड में ही जाएगी। क्योंकि आपके लिए बता दें कि चाहे अजरबैजान हो या फिर टर्की हो, जो कि पाकिस्तान के समर्थन में लगातार खड़े हुए हैं, जो पैसा भारत से कमाते
करते हैं पर डिफेंस को, पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यही देश दे रहे थे करोड़ों रुपया और दे रहे थे हथियार और ड्रोन्स। पर आज भारत में ही ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और इसीलिए आज जो बॉयकॉट किया जा रहा है टर्की और अजरबैजान के ट्रैवल का, क्योंकि अगर हम अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर भारतीय घूमने जाया करते थे और जो भी चीजें वहां से आया करती थी उसका सीधे तरीके से आज C8 ने, यानी कि जो हमारा व्यापार संगठन है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम इन दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। और वहीं आपके लिए बता दें कि सम्मेलन में सर्वसम्मति से ये ऐतिहासिक संकल्प और फैसला लिया गया है कि भारत का व्यापारिक सामुदायिक तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार और व्यावसायिक संबंधों का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेगा। और व्यापारियों ने ये तक कह दिया कि इन देशों की भारत विरोधी नीतियां चलते तहत ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि भारत के व्यापारी भारत के साथ रहना पसंद करते हैं, ना कि दुश्मनों के साथ। और ये तमाम बातें उन व्यापारियों के द्वारा की गई हैं जो कि आज इस सम्मेलन में आए थे। और इस दौरान चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारियों के द्वारा इस फैसले, यानी कि व्यापारियों ने जो फैसला लिया है उसका काफी ज्यादा स्वागत किया है। और अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से। मैं इतना ही कहूंगी, आज मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया स्मॉल ट्रेडर्स के इस संकल्प से अपने आप को जोड़ती हूँ कि भारत का छोटा व्यापारी मां भारती की शान में न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दे रहा है, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में पूर्णतः समर्पित है। आज फेडरेशन की ओर से, सभी ट्रेड एसोसिएशंस की ओर से जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। मैंने स्वयं आज इस बात का व्यापारियों के सामने एक निवेदन रखा। ये निवेदन ना डिफेंस फोर्सेस ने किया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, ना पुलिस फोर्सेस ने किया, ना ये सरकार की अपील है। नागरिक होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होने के नाते आज पूरी कन्फेडरेशन ने संकल्प लिया है कि हम भारत के नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से योगदान देंगे। पिछले साल से लेकर अब तक मैंने पूर्व सांसद के नाते ना अपनी पेंशन ली, ना कोई सुविधा ली। ये भारत के खजाने का पैसा है जो नेशनल डिफेंस फंड को आज मैं समर्पित करती हूँ। आपने सुना कि स्मृति ईरानी ने देश के व्यापारियों को फिर एक बार उन्हें धन्यवाद कहा है, जिस तरीके से आज देश में पुरजोर तरीके से इन दोनों देशों का बहिष्कार हो रहा है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये मुहिम अब और भी ज्यादा आगे तक जाने वाली है, क्योंकि भारत से 11 से 12% तक अपनी जीडीपी में पैसा कमाने वाला टर्की अगर भारत के लिए इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सरकार तो पहले ही कदम उठा चुकी है, पर भारत की जनता भी आज सरकार के फैसले के साथ खड़ी हुई है। और जो देश भारत को आंख दिखाकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उन देशों का भी पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर रही है। और इसकी शुरुआत की गई थी टर्की और अजरबैजान के ट्रैवल को लेकर के लोगों ने अपनी हजारों लाखों रुपए की जो ट्रिप थी उन्हें कैंसिल कर दिया था। पर उसके बाद मार्बल से लेकर ड्राई फ्रूट्स और सेबों तक आज पहुंची है बात, और तमाम व्यापारियों ने कह दिया है कि छोटा हो या बड़ा सामान हम नहीं करेंगे, टर्की से आयात ना निर्यात किया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है भारत के लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, और इससे एक बड़ा झटका लगने वाला है टर्की के लिए। और इस झटके की गूंज अब टर्की में सुनाई भी देने लगी है। जिस तरीके से टर्की की टूरिज्म कंपनियां आज
आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर डाल रही हैं पोस्टें कि भारतीयों का यहाँ पर स्वागत है, भारतीयों के लिए इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भारतीयों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर आज भारतीय समझ चुके हैं कि असल पैसा कहाँ लगाना है और ऐसे देश को नहीं खिलाना है या नहीं देना है पैसा जो कि भारत के खिलाफ ही आतंकवाद को पालने वाले देश को बढ़ावा दे रहे हैं या अपना भाई कहकर उन्हें हथियारों के लिए पैसे दे रहे हैं।